नमस्कार। अभी हम राजद कार्यालय में हैं और हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद जी हैं और इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो छपरा में घटना हुई है, क्योंकि अभी कुछ महीना पहले शराबबंदी से जो सैकड़ों की मौत हो गई थी तो पूरा बिहार तमाशा देखा था और पूरा देश। अभी जो छपरा में घटना फिर से हुई है राजपूत समुदाय के साथ में, ये पूरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है या बना है कि 90% 10% पे भारी पड़ गए और इसीलिए उसका ये जीता जागता उदाहरण है। कैसे देख रहे हैं सर इसको? देखिए, इसमें कोई समुदाय का मामला नहीं है, इसमें राजनीतिक मामला है। और चूँकि मुखिया और मुखिया के परिवार से मामला है, उसको आप राजनीतिक रूप से दूसरे स्तर पर ले जाने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से किया जा रहा है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि 2 व्यक्तियों के बीच की लड़ाई को आप उस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हवा-हवाई राजनीति करते हैं, धरातल से उनको मतलब होता नहीं है और कहीं न कहीं समाज में वैमनस्यता फैला करके, नफ़रत फैला करके अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। ये स्पष्ट है कि हम जो 90 की बात किया करते हैं, उसमें मोहब्बत की बात है, उसमें गले लगाने की बात है, मान-सम्मान देने की बात है। कहीं न कहीं जो उपेक्षित हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो समाज की धारा से कट गए हैं, उनको समाज के धारा से जोड़ करके विकास की किरणें उनके घर तक पहुँचे, ये मामला है। इसको आप दूसरे रूप में प्रस्तुत करना या दूसरे रूप में परिभाषित करना किसी भी दृष्टिकोण से ठीक नहीं है। सर ठीक है, परिभाषित करना ठीक नहीं, लेकिन आप हर रोज जो भी है महागठबंधन के हैं चाहे जदयू के हैं, रोज कह रहे हैं कि 90% में कौन-कौन से जाति आते हैं? ये बिहार के लोग जानना चाहते हैं कि राजद वाले बार-बार कहते हैं कि 90% हम एकत्रित हैं, तो 90% में कौन-कौन से जाति हैं? देखिए, जात का मामला नहीं है। जो जगदेव बाबू ने कहा था, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। वो कौन-कौन से जाति के लोग उसमें इसमें शोषित हैं? जात का मामला नहीं है, जिनका भी शोषण हुआ है और जो लोग भी शोषण करने वाले हैं, वो बिना किसी भेदभाव के उनको स्पष्ट किया जा रहा है कि आप शोषण मत कीजिए, समाज के बेहतर निर्माण के लिए शोषितों के साथ जुड़ने का काम कीजिए, ये मामला। तो क्या ऐसा नहीं लगता है या ऐसा भी है कि हर जात में एक शोषण करने वाले गरीब तबके के लोग के होते हैं या सिर्फ एक धड़ा शोषण करने वाला देखिए, है? हर जगह होता है। परिवार के अंदर भी शोषण करने वाला होता है, जो परिवार का सदस्य धनाढ्य हो जाता है या जो दबंग हो जाता है, जो पैसे वाला हो जाता है, वो अपने से नीचे वाले को शोषित और शोषण करने का काम करता है, ये स्पष्ट है। इसमें जाति और धर्म का मामला नहीं है, तो ये तो सर के लिए शोषित और शोषण का मामला है और शोषित जो भी है, उनके साथ सबको सहानुभूति प्रकट करना तो क्या चाहिए। ऐसा लगता है कि बिहार के जनता ही विश्वस्त हो जाए कि सभी जाति में शोषण करने वाले सभी जात के देखिए, लोगों हैं? बिहार की जनता अच्छी तरह से समझती है। बिहार की जनता को ये भी पता है कि जो महागठबंधन की सरकार है, सभी के लिए, सभी धर्म, सभी जाति, सभी समूह, सभी वर्ग जो विकास की किरणों से छूट गए हैं, उनको विकास की किरणों से जोड़ करके हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये स्पष्ट है, इसमें किसी धर्म, जाति का मामला नहीं है, स्पष्ट रूप से शोषण और शोषित का मामला है। मोहन भागवत जी भी तो अब आप ही के भाषा बोलने लग गए हैं। देखिए, कौन क्या बोल रहा है, ये अलग बात है। वो तो अब कह लेकिन रहे हैं कि लेकिन जाति तो एक बात ब्राह्मणों ने ही बनाया है। एक बात तो है कि भारत के संविधान पर जिसको भी आस्था है, वो कभी भी धर्म जाति की बात नहीं करेगा। वो बात करेगा कि समाज में कैसे मोहब्बत के साथ हम समाज को लेकर के आगे बढ़ें और सभी के जो विकास है, सभी के घर तक उनका सम्मान है, वो पहुँचे, ये है स्पष्ट मामला। और इसमें कौन क्या बोलता है उससे मतलब नहीं है। लेकिन एक बात है कि आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी से मोहब्बत की भाषा की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। वो जब भी बोलेंगे तो नफ़रत ही की बात तो बोलेंगे। मोहन भागवत जी तो खुल्लम-खुल्ला बोल रहे हैं अब। देखिए, जो बात बोले हैं, उसमें मोहब्बत कहाँ झलकता है? मोहब्बत तो तब झलकता है ना जब सभी जातियों को एक साथ लेकर के, सभी समूहों को एक साथ लेकर के भारत के विकास में जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था, उसके अनुसार सरकार के स्तर से काम होता है। ये सरकार तो के क्या स्तर लगता से है कि पिछड़ा का वोट सेंधमारी करने के लिए ऐसा बात देखिए, बोला गया है? कोई सेंधमारी-उमरानी का मामला नहीं है। मामला ये है कि आप किसी को सम्मान दे ही नहीं रहे हैं। सिर्फ हम 2 हमारे 2 की राजनीति करते हैं। 2 लोग खरीदने वाले, 2 लोग बेचने वाले। आज देख रहे हैं कि उस एक आदमी का क्या हश्र हो रहा है।
और उसने कहाँ भारत की अर्थव्यवस्था को पहुंचा दिया है, सिर्फ और सिर्फ सरकार के द्वारा उसको समर्थन दिए जाने के कारण। ये बात सबको समझना चाहिए, चूँकि देश के 1% लोगों के हाथों में पूरे देश की परिसंपत्तियाँ पहुँच गई हैं, पूरे देश का सरमाया पहुँच गया है, और ये 1% पूरे देश के लोगों को किस तरह से प्रताड़ित उनको प्रताड़ना का शिकार बनवा रहे हैं, ये स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है। सर आप बड़े प्रवक्ता हैं पार्टी के, और लोग कमेंट बॉक्स में जानना चाहते हैं या कमेंट करके पूछते भी हैं कि क्या गरीब सवर्ण को 10% जो आरक्षण मिला था उसमें उम्र सीमा और शुल्क में छूट नहीं मिलता है, क्या मिलना चाहिए या नहीं? देखिए, हम लोग जो आरक्षण की व्यवस्था है ईडब्ल्यूएस का, उसके प्रति हम लोगों का हमेशा सम्मान रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह से समाज के सभी वर्गों को सम्मान मिलता है, वैसे ही इनको भी सम्मान मिले। तो क्या उम्र सीमा और शुल्क में छूट मिलना चाहिए कि देखिए, नहीं? ये मामला पूरी तरह से सरकार का है, और सरकार इस मामले को आप देख भी रही सर है। सरकार में हैं। देखिए, सरकार का ये मामला है, सरकार का प्रशासनिक विभाग का मामला है, ये कार्मिक विभाग का मामला है, इसमें सरकार देखने का काम करेगी, और सरकार के स्तर से हमेशा तो हम सर आप सभी कुछ वर्गों जवाब तो दीजिएगा हम ना कि मिलना चाहिए, ये छूट सुनिए, मिलना चाहिए या नहीं? सरकार के स्तर से हम सभी वर्गों को सम्मान देने का काम किए हैं, और कहीं भी अगर कोई त्रुटि रह गई है तो उसको सुधारने की दिशा में हमारी सरकार हमेशा काम करती तो है। क्या जनता उम्मीद करे कि इस ये उम्र सीमा और शुल्क में छूट मिलेगा आने वाला देखिए, समय में? सरकार के स्तर से सब काम होगा, सरकार के नुमाइंदा आपको स्पष्ट करेंगे कि क्या मामला है। जैसा कि आप सुन रहे थे, आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।